पुलवामा की घटना जो है सरकार ने खुद कराया था और हम गोदी मीडिया के माध्यम से जो है राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उभारने का काम करेंगे। मारने वाला पाकिस्तानी, बचाने वाला हिंदुस्तानी। कानपुर में रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो के उद्घाटन में। आप बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जम्मू कश्मीर में करना चाहिए था या दिल्ली में करना चाहिए था? आप भाग करके अचानक जाते हो सीतामढ़ी बिहार में और पलटू राम के साथ ऐसा जो है हंसी खुशी का माहौल आप प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोटन राम निषाद, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। लोटन जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई, 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो पहलगाम की घटना हुई है यह पूरी तरह से सरकार की नाकामी है, केंद्र सरकार की विफलता है। और केंद्र सरकार ने जो है हमारी सैन्य शक्ति को इतना कमजोर कर दिया है। असली में बात बता दूं, हो सकता है कि हमारे ऊपर एनएसए भी लग जाए, लेकिन मैं एनएसए से नहीं डरता, मैं मुकदमे से नहीं डरता। यह जो 22 अप्रैल की घटना हुई है पहलगाम में, बड़ा खूबसूरत जगह है, तमाम देश के पर्यटक वहां जाते हैं। यह पुलवामा रिटर्न पार्ट 2 है। जिस तरह 2019 के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट आई थी कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार रही है, तो यह क्षण में राष्ट्रवाद का मुद्दा उभारने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी का जो चाल चरित्र रहा है, पूरी तरह से वही चरित्र का प्रदर्शन जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पुलवामा की घटना जो है सरकार ने खुद कराया था। अगर सरकार ने नहीं कराया था तो जब उन सीआरपीएफ के जवानों को एयर लिफ्टिंग कराने की जरूरत थी और तो वहां पर खटारा गाड़ी से उनको क्यों भेजा गया, उनकी जान खतरे में क्यों डाला गया? क्योंकि सरकार ने प्रायोजित तरीके से यह योजना बनाया था कि जब हमारे सीआरपीएफ की जवान मारे जाएंगे और हम गोदी मीडिया के माध्यम से जो है राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उभारने का काम करेंगे। तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, हमेशा सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं दे पाए, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है और आरोप पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के आतंकवादी आए तो आए कैसे? आप बताइए कि वह थ्री लेयर सिक्योरिटी जोन हो रहा है, वहां पर सिक्योरिटी कहां चली गई? एक दिन पहले जो है कि वहां के भारतीय सेना के जवानों को क्यों हटा दिया गया? गृह मंत्रालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर आता है, वहां के एलजी है मनोज सिन्हा। आप बताइए कि वहां जम्मू कश्मीर की पुलिस कहां चली गई? 19 जो चेक पॉइंट थे, चेक पॉइंट को निष्क्रिय क्यों किया गया? यह पूरी तरह सरकार ने प्रायोजित तरीके से यह काम कराया है। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री अगर कोई है तो देश की जनता उसके परिवार के सदस्य के रूप में होती है। और हमारे उस दिन जिस दिन घटना होती है 26 हमारे भारतीय नागरिक मारे जाते हैं। गोदी मीडिया वालों ने, जैसे जिसमें कुछ चर्चित नाम है रूबिका लियाकत, अर्णव गोस्वामी का, और एक है श्वेता सिंह है, एक और का कोई चित्रा त्रिपाठी है। ये लोग कह रही है कि वो आते हैं आतंकवादी, धर्म पूछते हैं और धर्म पूछकर गोली मारा, चड्डी खुलवा करके मारा। तमाम जो अकाउंट्स है उसको भी हमने खंगाला, जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित परिवार है, उनका कहना है कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आरोप है कि आतंकवादी जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि हम धर्म पूछ करके, उन्होंने हिंदू मुस्लिम अलग अलग करवा लिए, पहले हिंदुओं को अलग करवा लिया, मुसलमानों को अलग करवा लिया, फिर धर्म पूछा कि आपका धर्म क्या है, जात नहीं पूछा। आप शुभेंदु जो भाजपा के नेता है बंगाल के, उनका वीडियो देखा, जबरदस्ती महिला से कहा जा रहा है कि हिंदू कहो, हिंदू कहो, हिंदू कहो। यह जो है भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, तो सैयद हुसैन शाह की मौत कैसे हो गई? नजाकत जो है कि आतंकवादियों से मुकाबला करता है। देखो, सच बात है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बड़ी अच्छी बात किया हो और उस विधायक का जमीन जाग गया। उन्होंने कहा कि मारने वाला मुसलमान, बचाने वाला मुसलमान, मारने वाला पाकिस्तानी, बचाने वाला हिंदुस्तानी, मारने वाला भी इस्लामिक और बचाने वाला भी इस्लामिक। तो तमाम लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों ने जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान बचाया, उसमें एक ईसाई भी मारा गया। तो ये केवल धर्म की चाशनी जो परोस करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आप बताओ कि प्रधानमंत्री दोषी नहीं है, गृह मंत्री दोषी नहीं है। एक घटना बॉम्बे अटैक हुआ था और ताज होटल पर, तो उस समय के कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया था। तो अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप बताओ कि जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने,
तो लाल कारपेट बिछाने की इस दुख के घड़ी में जरूरत कहां से आई? जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है। पूरी तरह से इन्होंने साजिश करके यह कांड कराया है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 24 अप्रैल का कानपुर में रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो के उद्घाटन में। आप बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जम्मू कश्मीर में करना चाहिए था या दिल्ली में करना चाहिए था? आप जाते भाग करके अचानक जाते हो सीतामढ़ी बिहार में और पलटू राम के साथ ऐसा जो है हंसी खुशी का माहौल आप प्रदर्शित कर रहे हैं, चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कल्पना आतंकवादियों जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने बिहार के बेटी से कहा ये बात। ये तो एयर स्ट्राइक फर्जी कराते हैं ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक इनकी फर्जी, एयर स्ट्राइक फर्जी। ये केवल किधर भक्ति दिखाने काम करते थे। एक सर के पीछे 10 सर लाएंगे, कितने सर लेकर के आए, क्या किए? आप बताओ कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से दोषी है। उन्हें जो है दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में रहना चाहिए था। वह जाकर के बंगाल और बिहार का चुनाव जीतना है, हिंदू मुसलमान करना है, जनता को गुमराह करना है। पुलवामा की तरह पहलगाम की घटना से जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल के चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से इस तरह का प्रपंच किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी की इस बात जो थू हुई है, छीछा लेदर हुई है। अब तो खुद घबरा गए वो। आप देख लो कि कल रामजीलाल सुमन पर हमला करा दिया, केवल वही कि सरकार की जो छीछा लेदर होने लगी। ये तो सोशल मीडिया का कमाल देख जानिए, या हमारे यूट्यूबर्स हैं जिनका जमीर जिंदा है, जिन्होंने सच बात को जो है जनता तक पहुंचाने का काम किया। यादव को भी उन्होंने माफी मांगने की बात कही है करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने कहा है कि अगर माफी नहीं मांगा गया तो अखिलेश यादव को भी तोड़ दिया जाएगा। देखो, हम लोग माफी वीरों की औलाद नहीं है, हमारे डीएनए में क्रांतिवीरों का खून है और क्रांतिवीर कभी माफी नहीं मांगता है। और एक करड़ी भरड़ी सेना वाले सरकारी संरक्षण में, योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में जिस तरह से जो है क्षत्रिय समाज को जो है अपमानित लांछित करने का काम करे, इससे क्षत्रिय और राजपूत समाज का मतलब नहीं। ये कुछ जो टपोरी किस्म के हैं, ठग किस्म के हैं, दलाली करने वाले हैं, मऊवाली हैं, लुच्चा और लफंगा है, वही करड़ी सेना का झंडा बैनर लेकर के या जो है कि गरीबों पर, मजलूमों पर जुर्म अत्याचार डालने का काम कर रहे हैं। आप बताओ कि वहां पर 5 को गिरफ्तार किया गया और शाम को थाने से निजी मुल्क करके छोड़ दिया गया। और एक लड़का रितेश मौर्य रहा, वो 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर उसे तलवार से केक काट दिया, आपराधिक मुकदमा कायम हो गया, उसे जेल में डाल दिया गया, अभी तक जमानत उसकी नहीं हुई। और यहाँ पर एक सांसद के ऊपर हमला किया जाता है। अरे ये तो टायर फेंक करके कैरोला कम किए हैं। अरे छतरी लड़ता है आगे से, आमने सामने आकर लड़ता है। और लड़ना हो तो योगी आदित्यनाथ छोड़ दे, हम लोगों पर भी मुकदमा कायम ना हो, हटा ले पुलिस और करड़ी सेना हवाले आ जाए। एक तरफ जो है कि हमारी नारायणी सेना और एकलव्य सेना आएगी और ऐसा दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा कि उनको भागने का भी रास्ता नहीं होगा। और अखिलेश यादव जिस दिन आदेश निर्देश जारी कर देंगे, ये लाल कपड़े वाले हैं, लाल टोपी वाले जो है ना, ये युद्ध ब्रिगेड वाले, महिला वाहिनी वाले ना, ये करड़ी सेना को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कहीं नाले में गिरेंगे, कहीं खंडक में गिरेंगे। ये तो अखिलेश यादव के ऊपर देखिए पोस्टर वॉर किया जा रहा है। यहाँ पर आपके आसपास जो पोस्टर लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने पोस्टर लगवाया। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी जो एक माफिया थे, उनके मरने पर अखिलेश यादव उनके घर पर जा सकते हैं क्योंकि माफियाओं के सरगना है अखिलेश यादव। लेकिन एक आदमी जो शहीद हो गया उसके घर पर जाने के लिए अखिलेश यादव ने मना कर दिया। शुभम त्रिवेदी के यहाँ पे उन्हें अखिलेश यादव ने यह कहा कि हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि ये घटना हुई थी 30 अप्रैल 2018 को। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, उसी कानपुर में एक शहीद हुआ था। उसके घर अखिलेश यादव जी संवेदना व्यक्त करने गए। वहां गए तो आरएसएस के लोग षड्यंत्र के तहत वहां बैठे हुए थे और अखिलेश जी के साथ बदतमीजी करने का भी प्रयास किया। इसलिए अखिलेश जी, जब आदमी को एक बार ठोकर लग जाता है, धक्का लग जाता है, तो वो सतर्क हो जाता है और फिर जाए शुभम द्विवेदी के घर और फिर उसी तरह बदतमीजी हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी तो आपदा में अवसर की तलाश करती है, इसको अवसर मिल जाए अखिलेश यादव के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। एक और घटना हुई थी, मनीष गुप्ता का आपने सुना होगा, बहुत बड़ा व्यापारी कानपुर का था, गोरखपुर में गया था, रामगढ़ ताल के बाद एक होटल में रुका और पुलिस वालों ने लालच में आकर के उसकी हत्या कर देने का काम किया। अखिलेश यादव जी उस पीड़ित परिवार के घर कानपुर गए, 25 लाख का चेक भी पीड़ित परिवार को दिए और उनकी पत्नी एक हफ्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बन के काम कर रही है। तो हमें फूक फूक करके कदम रखने की जरूरत है। हम दुखी हैं जो 26 लोग मारे गए हैं
मारने वाला कोई हो, सरकार की विफलता से मारे गए हैं। अगर सरकार चाक जो बंद, वहां पर 2000 नागरिक वहां जा रहे हैं, सैलानी जा रहे हैं, और सरकार जो है कि वहां पर सुरक्षा की कोई बंदोबस्त न करे, एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था को हटा ले, या सरकार का एनआईए कहां चला गया, राय एजेंसी कहां चली गई, इनका गुप्तचर विभाग कहां चला गया। यह सरकार जो है ना, यह केवल राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने का प्रयास करती है, लेकिन जनता अब पक चुकी है और जनता जो है इनके मकसद को जान गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चलिए, तो देखिए, ये थे लौटन राम निषाद, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर रामजी लाल सुमन पर जिस तरीके से हमला किया गया है, अगर करनी सेना इस तरीके के हरकतें कर सकती है, तो अगर लोहिया वाहिनी, क्योंकि अखिलेश यादव का ये बयान आया आज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारे लाल टोपी और लाल कपड़े वाले अगर उठ जाते हैं तो करनी सेना का सफाया हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से लौटन राम निषाद ने भी कहा। साथ ही साथ इन्होंने पहलगाम हमले पर कहीं ना कहीं सरकार और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है।